एनसीईआरटी सॉल्व प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1 का। दैट मीन्स केमिस्ट्री क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर 1 से लिया गया है। आज इसके 1.3 मीन्स तीसरे सवाल को हम लोग यहाँ समझने जा रहे हैं। और समझने क्या बच्चों, आप लोग इस सवाल को बढ़िया से जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप लोग बना सकते हो। तो मेरे साथ आप भी अपनी कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और बनाना शुरू कर दो, ठीक है। आपको ये बता दें कि इस चैनल पर 11-12 के सभी MCQs, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, सभी मटेरियल दिए जाएंगे। इसलिए बिना देर किए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम किसी का इंतज़ार क्यों करें कि कोई हमें वीडियो भेजेगा, आप खुद सब्सक्राइब कर लो और ताकि नोटिफिकेशन ऑन करते ही आपकी नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे मोबाइल पर और वीडियो भी आ जाएंगे और आप उसका फ़ायदा उठाएंगे और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उसका फ़ायदा वो भी उठा सकें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तीसरा सवाल, इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन के एक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है जिसमें 69.9% आयरन है और 30.1% ऑक्सीजन है। बाय मास के हिसाब से 69.9% आयरन है और 30.1% ऑक्सीजन है, ठीक है। दोनों का एटॉमिक मास हमें दिया गया है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन Fe का होता है 56 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये हमने आपको दे दिया है सुविधा के लिए, वैसे आप याद रखो, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ये सब याद हो जाएंगे आपको। चलिए, तो ये जो की स्टेप्स हमने लिखे हैं वो आपके समझने के लिए कि निश्चिंत में रहो तो इन सबों को आप पढ़ लेना, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, की स्टेप्स में सबसे पहले रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मीन्स कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, ये देखिए, जो आपको परसेंटेज दिया गया है मीन्स एटम का मास आपको दिया गया है। तो एटम का जो मास आपको दिया गया है, एटम का मास जो दिया गया है उसमें आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। देखिए यहां दिया गया है एटम का मास, परसेंटेज मास का मतलब क्या हुआ कि 100 में इतना ग्राम, 69.9 ग्राम आयरन है आपके पास, ठीक है। और आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। तो हमने क्या किया बच्चा लोग कि जितना मास हमें दिया गया है उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर डिवाइड करने पर जो रिजल्टिंग हमें आया उस रिजल्टिंग को देखें 1.248 हमारा रिजल्टिंग वैल्यू आया इसको डिवाइड करने के बाद, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यही हुआ हमारा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। देखिए यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे मिला हमको, जितना मास दिया गया है या जितना परसेंटेज दिया गया है हमने क्या किया, उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो हमको निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। आप इतना भी कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि रिलेटिव वर्ड का यूज हुआ है जब, क्योंकि यहां पर 2 एटम्स हमने लिया है। चलिए, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन जिसका मास है 30.1 और एटॉमिक मास होता है 16। फिर क्या करेंगे, 30.1 को 16 से डिवाइड किया हमने। देखिए यहां 16 से डिवाइड किया, मेरा आया 1.88। अब देखिए हमारे 2 रिलेटिव नंबर्स के 2 वैल्यू हमें मिल गए। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि सबसे छोटा वैल्यू क्या है। तो सबसे छोटा वैल्यू आपका क्या हुआ, 1.248 आपका छोटा वैल्यू हुआ इन दोनों में। इससे क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे।
इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.248 को 1.248 से आपने डिवाइड किया तो नेचुरली आपको क्या आया 1। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ 1.88 को आपने 1.248 से डिवाइड किया तो आपको क्या आया 1.5। 1.5 इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकाला आपने? जो सबसे छोटी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स है उससे सभी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के वैल्यू में हमने भाग दिया तो हमको मिला सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो इसी को यूज करके हम इंपीरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन यहां देखिए, यहां क्या है, दूसरे नंबर में देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू आया है आपको 1.5 फ्रैक्शनल वैल्यू आपको आया है। तो जब कभी भी बच्चों फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो आप क्या करो कि उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। सिंपलेस्ट होल नंबर में आप क्या करो, उसको कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको एक डेफिनिट नंबर से मल्टीप्लाई करके वैसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों के दोनों सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहां भी 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों आपको होल नंबर में मिले। देखिए ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। इसका मतलब कि इस ऑक्साइड ऑफ आयरन में आयरन कितना होगा 2 और ऑक्सीजन कितना होगा 3। अब इसको क्या करेंगे, आयरन और ऑक्सीजन के सिंबल के नीचे दोनों को हम लिख देंगे। देखिए Fe के नीचे हमने 2 लिखा तो Fe2 और ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा तो Fe2O3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बात समझे? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के और 1-2 सवाल बना के आप अपने एक्सपीरियंस हमको जरूर शेयर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको लिखें कि ये सवाल आपको किस तरह का लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।